कुछ दिन पहले तुर्की का नाम ऑफिशियली बदलकर तुर्की कर दिया गया क्योंकि यहां के लोगों को लगता था कि तुर्की बहुत गलत और बिगड़ा हुआ शब्द है। अब हिंदू के बारे में भी कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि हिंदू का अर्थ बहुत गंदा है और ये कोई धर्म भी नहीं है। कांग्रेस के तमाम आला नेता पहले ही हिंदुत्व को अछूत घोषित कर चुके हैं। अगर ऐसा ही है तो हिंदू और हिंदुत्व के विरोधी खुद को सनातन या आर्य क्यों नहीं घोषित कर देते? वो हिंदुत्व का विरोध करने के लिए जो इतिहास याद दिलाते हैं, उस इतिहास की सच्चाई और उसमें छिपा डर समझने के लिए देखिए हमारी टेलीसीरीज का ये एपिसोड, धर्म संकट, क्वेश्चन ऑन ओरिजिन। विनायक दामोदर सावरकर। हिंदुत्व से कांग्रेस की चिढ़ इसी वजह से है क्योंकि उसे लगता है कि हिंदुत्व की परिभाषा देकर वीर सावरकर ने हिंदू धर्म में कट्टरता के बीज बोए। हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी हिंदू। कांग्रेस इसे ही हिंदुत्व का इतिहास मानती है, जबकि सच्चाई यह है कि देश में हिंदुत्व शब्द का पहली बार इस्तेमाल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने मशहूर उपन्यास आनंद मठ में किया था। बंगाल में मुस्लिम शासन और उस दौर में हिंदुओं पर अत्याचार की पृष्ठभूमि में यह उपन्यास लिखा गया था। कुछ उन्हीं हालात में वीर सावरकर ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व का मतलब समझाया था। सावरकर के हिंदुत्व का विरोध इसी आधार पर होता है कि वो धार्मिक कट्टरता फैलाते थे। इतिहास में यही लिखा है। वैसे इतिहास के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़ी दिलचस्प बात कही थी। अपनी रणनीति और सैन्य ताकत के दम पर यूरोप का भूगोल बदल देने वाले नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि इतिहास झूठ का पुलिंदा है जिस पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं। भारत की सनातन परंपरा की ऐतिहासिक सच्चाई भी कुछ ऐसी ही है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांधने वाले आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत के थे। यह ऐतिहासिक सच्चाई है, लेकिन आदि शंकराचार्य के निधन के लगभग 2000 साल बाद इतिहास के नाम पर झूठ का एक पुलिंदा तैयार किया गया। सनातन धर्म में पहली बार आर्य और द्रविड़ की दीवार खड़ी की गई। यूरोप से आए कुछ कथित विद्वानों ने दावा किया कि भारत के मूल निवासी तो द्रविड़ थे, जिन पर मध्य एशिया से आए आर्यों ने हमला किया था। लोगों को इस भ्रम से बाहर निकलने में लगभग 400 साल लग गए। अब भी बहुत से लोग नहीं जानते कि आर्य पर्शिया से नहीं आए थे, बल्कि वो मूल रूप से भारतीय ही थे जो हिमालय क्षेत्र से पर्शिया गए थे। आर्य को लेकर के भ्रांति फैलाने वाले विद्वानों ने क्रमशः इन प्रकार के टर्मिनोलॉजीज को यूज किया है। अगर हम आर्य शब्द की उत्पत्ति को देखें तो वेदों में 36 बार आर्य शब्द की उत्पत्ति हमको मिलती है, शब्द का प्रयोग मिलता है। और वो बादलों के लिए भी उसका प्रयोग मिल रहा है, श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए मिल रहा है, लेकिन कहीं भी जाति, धर्म या पंथ के रूप में आर्य शब्द की उत्पत्ति हमको नहीं मिल रही है। तो जो मूल जो स्रोत है ऋग्वेद, वहीं से अगर आर्य शब्द की उत्पत्ति का ये रूप मिल रहा है तो कहीं से भी इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। इनको प्रमाण के रूप में हम नहीं ले सकते कहीं से उत्पत्ति हुई और कहीं से वो आए हैं। माना जाता है कि आर्य बनाम द्रविड़ विवाद की वजह से ही सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने खुद को आर्य कहना भी धीरे धीरे बंद कर दिया। हालांकि द्रविड़ भी सनातन संस्कृति का ही हिस्सा थे और आज भी है। इतिहासकार पी.एन. ओक का दावा है कि द्रविड़ दो शब्दों से मिलकर बना, द्र यानी दृष्टा और विद यानी विद्वान, जिन्हें सनातन या फिर भारत की आर्य संस्कृति का रखवाला कहा जाता था। भारत से सीखकर यह व्यवस्था पूरे विश्व में अपनाई गई। यूरोप में भी संस्कृति की निगरानी करने वाले विद्वानों को ड्राइड कहा जाता था। आर्य कब हिंदू धर्म में या हिंदू शब्द में प्रयुक्त हो गया? ये दोनों भारतीय हैं और दोनों हमारी इस भौगोलिक क्षेत्र की पहचान है और श्रेष्ठता की परिचायक हैं। संस्कृत में आप अगर मनुस्मृति वगैरह देखें तो आप देखेंगे कि सब हिंदू आर्य नहीं है। हिंदू का लफ्ज़ ही नहीं है एक तो खैर, लेकिन आर्य जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहलाते थे। आर्य, द्रविड़, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इन विवादों के साथ एक बड़ी विडंबना भी जुड़ी है। विडंबना ये कि विवाद उस संस्कृति में खड़ा किया गया जहां धर्म का दायरा अनंत है। यहाँ मूर्ति पूजा भी धर्म है, प्रकृति पूजा भी धर्म है। यहाँ साकार ब्रह्म की साधना का विधान है तो निराकार ब्रह्म की उपासना भी धर्म सम्मत मानी गई है। पूरी दुनिया में सिर्फ सनातन संस्कृति ही है जो धर्म के नाम पर किसी को बंधन में नहीं बांधती। लेकिन दुनिया को धर्म का असली मर्म समझाने वाले भारत में ही लोग शब्दों के फेर में उलझे हुए हैं। हमारे मूल धर्म का नाम क्या है? सवाल धर्म का नहीं, भाषा का है।
और उसी पर भिड़ने वाले ये भूल गए हैं कि भाषा हर कालखंड में बदलती रहती है। नए शब्द आते हैं, पुराने शब्द चलन से बाहर हो जाते हैं। फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम अपने धर्म को हिंदू कहें, सनातन कहें या फिर आर्य, द्रविड़ या कुछ और।